नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। जूही, जूही उठो, टाइम तो देखो। रजाई से मुंह निकालकर जूही ने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज चुके थे। उसने कहा, अरे सोने दो, रात को बहुत देर से नींद आई थी। इस पर उसके पति अवि ने कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, विजू भी उठ चुका है, कब तक सोती रहोगी। सुबह सुबह की ये नोकझोंक अब जूही के घर में आम बात हो गई थी। पिछले कई दिनों से जूही देर रात तक जागती और फिर सुबह उसे उठा ही नहीं जाता। जूही ने बिस्तर छोड़ा और अपने घर के कामों में जुट गई। घर में सिर्फ 3 ही लोग थे, जूही, उसका पति अवि और उन दोनों का 4 वर्षीय बेटा विजू। अवि तो सुबह सुबह ही काम पर चला जाता, विजू भी 11 बजे प्ले स्कूल चला जाता। फिर दोपहर 2 बजे तक जूही अकेले ही रहती थी। पर इस अकेलेपन से ज़्यादा अकेलापन तो जूही के मन में था, जो बढ़ता ही जा रहा था। वो घर के सारे काम करती, अपने बेटे को संभालती, दिन भर खुद को किसी भी काम में व्यस्त ही रखती ताकि रात को उसे जल्दी नींद आ जाए। पर ऐसा होता ही नहीं था। अभी शाम को घर आ जाता, अपने बच्चे के साथ खेलता। जूही के साथ भी वो सामान्य ही था, पर जूही के दिल की बात और जज्बात को वो नहीं समझता था। जूही चाहती थी कि विजू उसके साथ वक्त बिताए, उसके अपने सुख दुख साझा करे। उसकी छोटी छोटी खुशियों का पता जूही के कहे बिना ही अवि को पता चले, पर अवि हर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता। शाम को घर आने के बाद वो अपना सारा वक्त बेटे को दे देता और बेटे के सो जाने के बाद अवि को उसके टीवी से कोई अलग नहीं कर सकता। जूही बहुत कहती कि अवि, मेरे साथ रहो, मुझसे बातें करो, हर वक्त क्या टीवी। तो अवि कहता, तुम्हारे साथ ही तो हो। जूही मन ही मन बोल उठती कि तन से नहीं, कभी मन से भी साथ रहा करो। पर फिर भी वो अवि पर खिंच उठती और दोनों में बहस हो जाती। कभी कभी तो ये बहस बड़े झगड़े में बदल जाती थी। अवि और जूही की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों की अरेंज मैरिज थी। उन दोनों ने अपने माता पिता की मर्जी से एक दूसरे को पसंद किया था। फिर सगाई के बाद उन दोनों का प्यार बहुत गहरा हो गया था। दोनों ही दिल्ली में रहते थे और अक्सर मिलना जुलना हो जाता था। अवि को मुंबई में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी, तो शादी के बाद वो जूली को लेकर मुंबई शिफ्ट हो गया। सब कुछ सपने जैसा था जूही के लिए। फिर जूही ने जॉब करने लगी। दिन भर की भागदौड़ के बाद भी जूही और अवि अपने लिए अच्छा सा वक्त निकाल ही लेते थे, जिसमें उन दोनों की ढेर सारी सुख दुख की प्यारी प्यारी बातें और भविष्य के सुनहरे सपने होते थे। शादी के 3 साल के बाद एक प्यारे से बेटे ने उन दोनों की जिंदगी में कदम रखे, जिसका नाम अवि ने ही रखा था, विजू, क्योंकि इसमें अवि और जूही दोनों के ही नाम का एक एक अक्षर आता था। विजू के आने के बाद जूही ने जॉब छोड़ दी। अब वो घर पर ही रहती थी बीजू को संभालने के लिए। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जूही को घर काटने को दौड़ने लगा। फिर अवि पर भी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। फ्लैट की EMI, विजू की परवरिश और दिल्ली में अपने माता पिता की देखरेख सब अवि पर ही था। इसीलिए वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने काम को ही देता था। इस दौरान जूही को लगने लगा कि अवि उससे दूर जा रहा है, या अब उन दोनों के बीच पहले जैसा प्यार नहीं रहा। जूही को अब नकारात्मकता घेरे हुई थी। वो कई बार तो अवि पर शक भी कर चुकी थी कि क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं। इस बात को लेकर उनके बीच कई बार झगड़े भी हो जाते, पर अवि सिर्फ जूही से ही प्यार करता था। काफ़ी वक्त हो गया था अवि और जूही कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए थे। यहाँ तक कि संडे को भी अवि जूही को टाल जाता था। कहता था, मैं भी पूरा हफ्ता काम करके थक जाता हूँ, एक दिन तो मुझे भी आराम से रहने दो घर पर। इस पर जूही कहती कि मैं तुमसे तुम्हारा आराम नहीं छीन रही हूँ, बस थोड़ा सा वक्त मांग रही हूँ अपने लिए। पर अवि आराम के ही मूड में होता और फिर दोनों में बहस छिड़ ही जाती थी। अब जूही ने भी अवि को कुछ भी कहना छोड़ दिया था। बहुत उदास रहने लगी थी। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। हर वक्त वो अवि के प्यार के लिए तरसती रहती थी। उसे लगता था कि आज अवि उससे प्यार से बोलेगा या आज उसे बाहर घुमाने ले जाएगा
कोई सरप्राइज देगा, ये करेगा वो करेगा, बस ऐसे ही ख्यालों में खोई सी रहती। उसे रात को नींद भी नहीं आती थी, बड़ा अजीब सा डर लगता था। तो वो डर के मारे अभी से लिपट जाती, पर अभी तो घोड़े बेचकर सो रहा होता था। उसका डर कौन दूर करे। कभी जाग भी रहा होता तो वो भी कहता, दूर हटो, सोने दो मुझे, और झटके से जूही को अलग कर देता। जब अभी का मन होता तो ही वो जूही से प्यार करता। ऐसे ही वक्त के साथ साथ जूही डिप्रेशन का शिकार होने लगी। वो सोचती थी कि पहले की तरह जॉब ढूंढ लो, पर बीजू को अकेले कैसे छोड़े। सास ससुर को मुंबई का माहौल कम ही रास आता था, तो वो 4-5 महीने में एक बार 10 दिनों के लिए आते रहते थे। पर जूही के कई बार कहने पर भी स्थायी होने के लिए नहीं माने। अब जूही का सिर रोज ही दर्द होता था। अनिद्रा, तनाव, चिड़चिड़ापन, ये सब उसमें आ गए थे। उसे लगता था कि सुकून की नींद लिए हुए उसे तो एक जमाना हो गया है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे कुछ ज़्यादा ही पड़ गए थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अब तो उसे रात के 3-4 बजे तक नींद ही नहीं आती थी। उसने अभी से कहा, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर के यहाँ जाकर आते हैं। अभी ने कहा कि तुम जाओ, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना। डॉक्टर से सारी समस्या बता देने के बाद डॉक्टर ने जूही को कुछ सलाह और दवाइयाँ देकर भेज दिया। जूही को दवाइयों से भी आराम नहीं मिल पा रहा था। सिर दर्द के लिए वो अलग से दवाइयाँ लेने लगी। एक गोली से तो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था, 2-2 गोलियाँ लेने लगी थी जूही। एक बार जूही ने अभी से कहा कि प्लीज़ मेरे पास रहो, मुझे नींद नहीं आती, सिर दर्द होता है, डर भी लगता है, प्लीज़ मुझे थोड़ा समझो। अभी भी आज उसकी हालत से घबरा गया तो उसने उसे अपने पास लेकर सो गया। दिन भर की काफ़ी थकावट की वजह से अभी को तुरंत नींद आ गई और वो जूही से पलटकर सो गया। इस बात का पता नहीं क्यों जूही को बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने झकझोर के अभी को जगाया। मैं यहाँ पर मरी जा रही हूँ और आपको आराम से सोना है। कभी भी आपने मुझे समझा ही नहीं। अब आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। अभी को बहुत ही गुस्सा आया। दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हो गया और अभी ने जूही पर हाथ उठा दिया और गुस्से में कमरे से बाहर निकल आया। जूही काफ़ी देर तक रोती रही। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था, मानो कोई 100 हथौड़े एक साथ मार रहा हो। उसने गोलियां निकाली और रेपर में जितनी भी गोलियां थी सब ले ली और बिस्तर पर रजाई ओढ़कर तकिए में सिर दबाकर सो गई। उसे पता नहीं चला कब नींद आ गई। सुबह जब अभी उठा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबसे पहले जूही और अपने लिए चाय बनाई और जूही से माफ़ी मांगने के लिए कमरे में गया। जूही रोज़ की तरह रजाई में मुंह छुपाकर सोई हुई थी। आदि ने उसे जगाया, जूही जूही उठो, सुबह हो गई है, उठ जाओ अब। काफ़ी देर जगाने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई तो अभी ने रजाई को हटाया। जूही का चेहरा सूझा हुआ था, पूरे शरीर पर लाल चत्ते बने हुए थे और जूही के होठ नीले पड़ चुके थे। ये सब देखकर अभी को चक्कर सा आने लगा। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई। अपने बेटे को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ वो जूही को अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि जूही ने कोई दवाइयों का ओवरडोज ले लिया है, जिसकी वजह से रिएक्शन हो गया है। डॉक्टर ने अभी को पूछा, क्या आपको पता है आपकी पत्नी कौन सी दवाइयाँ लेती थी? अभी को तो पता ही नहीं था। उसने कभी जूही को पूछा ही नहीं और जूही ने कभी बताया भी नहीं था। अभी ने घर जाकर अपने बेटे को संभाला। उसका जूही के बिना रो रो कर बुरा हाल था। फिर उसने जूही के दवाइयों के डिब्बे में देखा तो उसमें कई सारी दवाई थी। इसमें से जूही ने कौन सी ली होगी और क्यों ली होगी? क्या जूही आत्महत्या करना चाहती थी? अभी अपने आप को कोस रहा था कि उसने झगड़ा करके जूही पर हाथ नहीं उठाया होता तो वो ऐसा कदम नहीं उठाती। अभी को जूही के बिस्तर पर से एक खाली रेपर मिला। वो समझ गया कि जूही ने यही गोलियां खाई होगी। वो बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचा। उसने डॉक्टर को जूही की सारी दवाइयाँ और वो खाली रेपर भी दिखाया। डॉक्टर ने दवाएं देखकर बताया कि जूही को डिप्रेशन नामक मनोरोग है। इसके अलावा वो कई पेन किलर्स भी लेती थी
और जो गोलियां उसने कल रात को ली थी वो सिर दर्द को ठीक करने वाली हाई पावर की दवा थी। डॉक्टर ने कहा, हमने इलाज शुरू कर दिया है। जूही खतरे से बाहर है और रात तक उसे होश भी आ जाएगा। अभी समझ गया कि क्यों जूही में इतना बदलाव आ गया था। वो हर बात इतनी चिड़झाया क्यों करती थी। पिछले कुछ महीनों में जो भी जूही का बर्ताव था वो सारा अभी के आंखों के सामने घूमने लगा। अभी ने सिर पकड़ लिया और सोचने लगा कि मैंने क्यों उस वक्त ध्यान नहीं दिया। ये सब मेरे ही कारण हुआ है। अगर मैंने अपना थोड़ा सा समय जूही के लिए निकाल दिया होता तो ये सब नहीं होता। अभी पूरा दिन जूही के पास बैठकर रोता रहा। उससे मन ही मन कई बार माफ़ी भी मांगी और वादा भी किया कि अब वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। रात तक जूही को होश आ गया। उसने देखा वो अस्पताल में है। अभी और विजू दोनों उसके पास बैठे हुए हैं। विजू खुशी से तालियां बजाने लगा और कहने लगा, पापा, मम्मी जाग गई, अब हम घर जाएंगे। अभी भी जूही को देखकर फुट फुट कर रोने लगा। तुम्हें कुछ हो जाता तो हम दोनों का क्या होता? एक बार भी नहीं सोचा तुमने? मैं तो मर ही जाता तुम्हारे बिना। प्लीज़ ऐसा फिर कभी मत करना। जूही ने कहा, मैंने क्या किया? सिर दर्द की दवा ही तो खाई थी। अभी ने उसके गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा, पागल, सिर दर्द के लिए कोई पूरा रेपर खाली कर देता है क्या? अब जूही को एहसास हुआ कि कल रात को उसने सारी गोलियां एक साथ ले ली थी और उस वक्त उसे इस बात का जरा सा भी ध्यान नहीं रहा। जूही ने अभी से माफ़ी मांगी और उसे यकीन दिलाया कि वो मरने नहीं जा रही थी, बल्कि उसे तो पता ही नहीं चला कि उसने कितनी गोलियां ले ली थी। अभी ने भी जूही से माफ़ी मांगी और उसका हमेशा साथ देने का वादा किया। जूही ठीक होकर अस्पताल से घर आ गई। अभी ने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले ली और जूही की वो सारी इच्छाएं पूरी की जो उसने कभी अभी से जाहिर की थी। जूही धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ गई और आज एक अरसे के बाद उसने सुकून की नींद ली थी। अब अभी हमेशा ही जूही और अपने परिवार को प्राथमिकता देता है। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।